हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग में अभी देरी हो रही है और पता नहीं अभी कितना देर हो सकता है। वहीं पे कुछ स्टेट्स जैसे कि हम बात करें पंजाब की, गुजरात की या पुदुचेरी की, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन है काउंसलिंग के लिए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे दोस्त जिनकी जो नीट का जो स्कोर है वो 600 से बिलो है या बॉर्डर लाइन पे है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि किस स्टेट मिले, कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा स्टेट क्लोज है। वहीं पे एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है, या फीस स्ट्रक्चर क्या है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पोर्ट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 7 है। वहीं पे अगर हम लोग डीम्ड या प्राइवेट कॉलेजों की संख्या करें तो यहाँ पे कोई भी डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज नहीं है। यहाँ पे अगर सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग 1000 सीट्स हैं और ये पूरी तरीके से क्लोज स्टेट माना जाता है, यानी बाहर के बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ एक और बात जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वहां का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। वहीं पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं या डीम्ड कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी जो काउंसलिंग है वो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही यानी एमसीसी के द्वारा ही काउंसलिंग होगी। और यहाँ एक बात जो है वो है आपका प्राइवेट कॉलेज, यानी जो ओपन कैटेगरी खुलती है, स्टेट कोटा वाले तो जाहिर है स्टेट से लेंगे या स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी। वहीं पर अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो ये प्राइवेट कॉलेजों के लिए ही ओपन या क्लोज हम देखते हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी संख्या कितनी है या उसमें कितनी सीट्स है, कितना परसेंट ओपन या क्लोज कैटेगरी में आती है। तो आगे बात करते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और वहां पे जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वो 1 है और वहीं पे प्राइवेट कॉलेज जो है वो 1 है। ये पूरी तरीके से क्लोज है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है 13 और डीम्ड कॉलेज जो है वो 1 है और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बात करें तो 19। इस तरह से आंध्र प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 35% सीट्स पर ही, यानी 35% सीट्स ही अवेलेबल है बाहर के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट बिहार की। तो बिहार में जैसे कि आपको पता है कि ये 100% ओपन स्टेट माना जाता है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 11 और डीम्ड जो है वो 0 है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो 6 है। इस तरह से बिहार में सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। वैसे अगर आपको बिहार के बारे में, पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करनी हो, यानी जानना हो कि कहाँ पे कितनी सीट्स है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए हमने एक डिटेल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई हुई है। आपको आई बटन पे जाके वो वीडियो मिल जाएगा। आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस में कहाँ कितनी फीस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वो 7 है और कोई भी डीम्ड कॉलेज नहीं है। और बात करें अगर प्राइवेट कॉलेजों की तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस माने जाते हैं। अब तक की 2 कॉलेजों में परमिशन मिलता था, अब इस बार हो सकता है कि तीनों कॉलेज में आपको परमिशन मिल जाए, यानी वहाँ परमिशन मिल जाए और आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20% सीट्स ही अवेलेबल हैं बाहर के बच्चों के लिए। इस तरह से काफ़ी कम सीट्स हो जाती हैं बाहर के बच्चों के लिए, यानी ओपन कैटेगरी में। और जाहिर है जब कम सीट्स होंगी तो कट ऑफ यहाँ ज़्यादा जाएगा। और यहाँ की अगर फीस की बात करें तो आपको एनुअल फीस लगभग 8 से 9 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा चंडीगढ़, और उसमें गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 1 है और प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज वहाँ पे नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग सीट्स की बात करें तो लगभग 150 सीट्स है और ये पूरी तरीके से क्लोज स्टेट माना जाता है। आगे बात करते हैं दिल्ली की, और दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 8 है, 1 डीम्ड और 1 प्राइवेट कॉलेज है।
दिल्ली भी एक तरीके से पूरी तरीके से क्लोज स्टेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो जामिया एक डीम्ड कॉलेज है वो है जामिया हमदर्द, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 1 है, कोई भी प्राइवेट या जो डीम्ड कॉलेज है वहाँ नहीं है, ये भी पूरी तरीके से क्लोज स्टेट है। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 9, 1 डीम्ड और 12 लगभग प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गुजरात भी एक तरीके से क्लोज स्टेट माना जाता है, बाहर के बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि गुजरात में आयुष के सीट्स के लिए, जैसे BMS है, BHMS के लिए है, या वो ओपन स्टेट माना जाता है, तो वहाँ BMS और BHMS के बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें लगभग 6 कॉलेज हैं, और वहीं पे डीम्ड 0 और वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलेज है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो स्टेट है वो एक तरीके से ओपन स्टेट माना जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 44 सीटों के लिए ही ये ओपन स्टेट होता है। यहाँ की जो फीस है वो लगभग 14.5 लाख से स्टार्ट है, और आपको 5 साल तक यहाँ पे फीस जो है वो देना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा भी एक तरीके से ओपन स्टेट है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 6, 1 डीम्ड और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन जो ओपन कैटेगरी में आता है वो सिर्फ 35% सीट्स ही आपके बाहर के बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। और बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो है एक पूरी तरीके से क्लोज स्टेट है, बाहर के बच्चे वहाँ पे नहीं जाते हैं और ना ही एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 8 है और प्राइवेट 1 कॉलेज है। आगे बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड भी एक क्लोज स्टेट है, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज 7 और 1 प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 19 है, डीम्ड 11 और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 31 है। कर्नाटका में काफ़ी सारे सीट्स हैं और ये भी एक तरीके से ओपन कैटेगरी में आता है, यानी ओपन स्टेट है, लेकिन 10 to 15% सीट्स में ही, जिस तरह से अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप देखेंगे तो 650 सीट्स के अराउंड जो है वो आता है जिसमें बाहर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे फीस की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन कर्नाटका की एक खास बात यह है क्योंकि यहाँ पे सीट्स काफ़ी सारे हैं तो इसीलिए बाहर के बच्चे यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते आना, लेकिन यहाँ कट ऑफ जो जाता है वो बहुत हाई जाता है। मैं अगर लास्ट ईयर की डेटा आपसे शेयर करूँ 2020 में राउंड 1 में तो आपका 591 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। राउंड 2 में ये जो कट ऑफ था वो 583 पे था, तो इसीलिए 550 वाले ही यहाँ पे सेफ है, यानी 550 से नीचे आपका अगर मार्क्स है तो आप कर्नाटका के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरिट बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो सकता है 550 प्लस ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरला की। तो केरला भी एक तरीके से ओपन स्टेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15%। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 10, डीम्ड 1 और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 20 है, जहाँ पे लगभग 15% सीट्स जो है वो ओपन कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 7 से 14 लाख रुपए पर ईयर है। अगेन यहाँ पे बच्चों की जो चॉइसेस होती है, प्रेफरेंसेस होती है वो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे फीस जो है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है 26, डीम्ड 12 और इस तरह से प्राइवेट कॉलेजों की संख्या भी काफ़ी है। और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है 2020 तक ये पूरी तरीके से क्लोज स्टेट था, अब जबकि अब इसको ओपन कैटेगरी में रखा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो NRI कोटा के जो सीट्स थे उनको इंस्टीट्यूशनल कोटा के तहत में परिवर्तित किया गया है और उसको एक तरीके से ओपन रखा गया है बाहर के बच्चों के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फीस है वो लगभग 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वो अफोर्ड करने लायक नहीं है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। खैर, इसीलिए महाराष्ट्र हम क्लोज ही मानते हैं। इस तरीके की आप एक प्रावधान लेके आते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा, लेकिन उसकी फीस आप बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो MBBS करने के लिए आपको जो है वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया चाहिए। आगे बात करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 14 है, डीम्ड कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 9 है। और वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी एक ओपन कैटेगरी में आता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि आफ्टर सेकेंड राउंड इफ द सीट्स आर वैकेंट, यानी सेकेंड राउंड के बाद यदि सीट्स खाली रहती है
तो ये ओपन में कन्वर्ट होगा, अन्यथा नहीं, राउंड 1 तक ये क्लोज ही है। तो मेरे हिसाब से आप इसको क्लोज ही मान के चलिए, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद सीट खाली होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और अगर उसलिए आप मध्य प्रदेश जाते भी हैं तो आपको दूसरा स्टेट जो है वो एक बैकअप प्लान के रूप में आपके पास होना चाहिए। यहाँ की जो फीस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 से 12 लाख रुपए पर ईयर फीस है। बात करते हैं अगले स्टेज मणिपुर की, तो मणिपुर में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 2 है, ना तो डीम्ड है और ना ही प्राइवेट कॉलेज है। ये भी एक तरीके से क्लोज स्टेट है। और अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 8, डीम्ड 2 और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। ये भी एक तरीके से क्लोज स्टेट ही है। आगे बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या जो है वो 4 है, डीम्ड नहीं है, प्राइवेट 6 है। इस तरह से ये एक तरह से क्लोज ही स्टेट माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ 4 सीटों पे सीएमसी के जो कोटे होते हैं उनके तहत इसको ओपन में माना जाता है। लेकिन अब ओवरऑल इसको क्लोज स्टेट ही मान के चलिए कि नॉर्मल लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते बाहर के स्टेट के। आगे बात करते हैं पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी में लगभग 2 गवर्नमेंट कॉलेज, 4 डीम्ड और 3 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। यहाँ ओपन है, ये भी स्टेट ओपन कैटेगरी में आता है, 110 सीट है, आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस जो है वो लगभग 16 लाख पर ईयर है और लगभग आपको 5 साल तक फीस देनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 16 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेजेस की संख्या 0, प्राइवेट जो है वो 8 है। और ओपन और की बात करें तो ये ओपन है सिर्फ कंडीशनल बेसिस पे, इफ द सीट्स आर वैकेंट, यानी नॉर्मली ये ओपन नहीं है, क्लोज स्टेट माना जाता है। लेकिन यदि सीट्स वैकेंट रहती है तो उस केस में आप बाहर के बच्चों को अलाउ करते हैं। लेकिन आप ओवरऑल इसको क्लोज ही मान के चलिए, क्योंकि राजस्थान का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है कंपैरिजन में। और यहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 20 से 26 लाख रुपए लगभग पर ईयर यहाँ की फ़ीस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 1 और वहीं पे प्राइवेट कॉलेज भी 1 ही है। सिक्किम जो है एक ओपन स्टेट माना जाता है, लेकिन सिर्फ 20 सीट्स पर, बाकी ये क्लोज हैं। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वो 26 है और जो डीम्ड है वो 9 है और प्राइवेट जो है वो 17 है। इस तरह से ओपन कैटेगरी में आता है ये आपका तमिलनाडु, 35% सीट्स ओपन है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 11, डीम्ड नहीं है और प्राइवेट जो है 23 है। इस तरह से यहाँ पे भी एक ओपन स्टेट है जहाँ पे 35% सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए है, यानी बाहर के बच्चों के लिए एडमिशन ओपन होता है कैटेगरी बी के लिए। और बात करते हैं इसके फीस की, तो ये लगभग 11.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड और सबसे बड़ा स्टेट, और वो है उत्तर प्रदेश। यूपी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या जो है वो 26 है, एक डीम्ड और 30 लगभग प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पे 100% सीट जो है वो ओपन है। इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और बच्चों के लिस्ट में यूपी ज़रूर होता है। कारण यही है कि 100% जो है ये ओपन स्टेट है और कॉलेजों की संख्या भी ज़्यादा है और फीस का रेंज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 11 से 12 लाख, 13 लाख। हालांकि कुछ कॉलेजों की फीस जो है वो 20 लाख से ऊपर भी है, जहाँ उन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है जिनके स्कोर कम होते हैं, तो हाई फीस मैनेजमेंट कोटा के तहत एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर पर ही आपका एडमिशन होता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 4 गवर्नमेंट कॉलेज है और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। यहाँ पे 50% सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में आती है, यानी बाहर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं 50% सीट्स के लिए। यहाँ की फीस जो है वो लगभग 18 लाख है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में लगभग 27 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 6 है। और इस तरह से ये भी एक ओपन स्टेट है, लेकिन 35% सीट में। और आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल पे भी हमने एक वीडियो बनाई है डिटेल में कि किस कॉलेज की कितनी फीस है और कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं कि किस कॉलेज की क्या फीस और कैटेगरी वाइज क्या आपके स्कोर वहाँ पे हैं, तो आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि 35% कोटा के लिए जो बाहर से बच्चे जाते हैं वहाँ वेस्ट बंगाल की फ़ीस जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए ओवरऑल जो मैंने आपके सामने सारे स्टेट्स की जो एनालिसिस शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इनमें से कुछ स्टेट्स हो सकता हो छूटे हों, यदि कोई छूटा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट हमने छोड़े हैं, वो किस कैटेगरी में आता है। दोस्तों
उम्मीद है ये जो एनालिसिस हमने आपके सामने रखी है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई ऑथेंटिक लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।